तो मुल्क की मेन अपोजिशन यानी कांग्रेस के लीडरों का कहना है कि इस बजट से मायूसी हुई है, इस बजट में कुछ नया नहीं है, पुराने वादों को ही एक तरह से दोहराया गया है। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने बात कही थी, अधीर रंजन ने वो बात कही, उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने का कोई मंसूबा इस बजट में नहीं है। मैं चौबे जी आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो एलोकेशन इस बजट में है, क्या उससे आपको लगता है कि रोजगार जो एक बड़ा मसला है, क्या इस बजट के जरिए रोजगार पैदा करने का कोई मंसूबा आपको नजर आ रहा है? क्या इस तरह के एलोकेशंस हैं जिससे मुल्क में रोजगार पैदा हो, जो एक बड़ी समस्या है, उसका कोई हल नजर आता है? चौबे जी, ये सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी और जिसके थोड़े से चांसेस हैं तो आपके जो रोजगार भी बढ़ेगा। और खास तौर से एमएसएमई पर फोकस जो दिया गया है उससे ये लगता है। और उन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे में कहने की कोशिश की है कि एमएसएमई में भी कुछ इस तरह का ये व्यवस्था करेंगे, वो बजट में अभी बहुत क्लियर मुझे दिखाई नहीं दिया है कि वो छोटे ही बने ना रहें, यानी कि वो रोजगार के वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड ही ना बने रहें बल्कि उनको बड़े होने का मौका रहे। अब वो एक डाइसी सिचुएशन है जहां आप कहते हैं कि एक बार आपको वो लाइसेंस मिला, उसके कुछ आपको लाभ मिले मान लीजिए माइक्रो होने के, और वो जब लाभ खत्म होने लगते हैं 5 साल में तो आप उस यूनिट ही खत्म हो जाती है, फिर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो वो थोड़ा सा पकड़ने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि हम ये स्कोप रखेंगे कि वो ग्रो करें, क्योंकि अगर वो उसी दायरे में फंसे रहेंगे सारे समय तो कहीं पर वो डिसइंसेंटिव भी डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारा एमएसएमई सेक्टर अच्छा करता है, जिसमें कि रोजगार सर्विसेज में उतना नहीं होता है जितना कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और इसीलिए अक्सर ये कोशिश की जाती है। चाइना का उदाहरण हम देते हैं कि वो उन्होंने इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया और हमने सर्विसेज पर फोकस किया, पर हमको उसका लाभ मिला। अब उस लाभ का हमें फायदा हमें थोड़ा सा रिवर्ट करना पड़ेगा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं और वो जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम और इफेक्टिवली कर सकें और एमएसएमई पर हमारा फोकस रहे तो इसकी संभावना बढ़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग रिप्लेस होते हैं, तो उसका जो प्रतिकार है वो यही है कि आपका रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो। बिल्कुल। तो और दूसरा ये कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं, बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि बैक एंड में बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट पैदा होते हैं, क्योंकि जितनी भी राउंड अबाउट टेक्नोलॉजी होगी उतने ही जो उसके बैक चैनल्स होंगे, उसके जो बैकवर्ड जो कहते हैं कि सेक्टर्स होंगे। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ ग्रोथ आपका अगर ठीक हो गया, पटरी पर आ गया, तो आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। लेकिन निहाल रिजवी साहब, मैं यहां देख रहा हूं कि जिस तरह से हमने अभी कांग्रेस के 2 लीडरों का बयान सुना, शशि थरूर और अधीर रंजन का, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इस बजट से मायूसी हुई है, इस बजट में कुछ नया नहीं है, रोजगार पैदा करने का कोई मंसूबा इस बजट में नहीं है। कांग्रेस का यह इल्जाम है। 2 सेंटेंस मैं इसमें कहूं? ठीक है जी जी, चौबे जी बात कर लीजिए। एक सेंटेंस तो ठीक है चौबे जी बात पूरी कर लीजिए। चौबे जी, हाँ, एक सेंटेंस तो ये है जी कि यही बीजेपी करती थी जब कांग्रेस सरकार होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब नहीं रहे तो मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू हुआ और जो ये बताता है कि किस तरह से ये पॉलिसीज चलती हैं। उन्होंने कहा कि he followed my policies and I followed his। बिल्कुल। यानी इससे बड़ी कोई स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैराडाइम आपका कॉमन है। सही। निहाल रिजवी साहब आपका कमेंट जी। सरकारें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, एक दूसरे का बजट समझ में नहीं आता इन्हें जी। तो वो आप कहां बैठे हैं? देखिए, ये तो अपोजिशन का काम है कि वो अपने हिसाब से बजट को के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेगा। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार सरकारी सेक्टर में है नहीं। सरकारी सेक्टर में जॉब्स ग्रेजुअली कम होंगी आने वाले वक्त में। तो अब जब सरकारी सेक्टर में है नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में कितना रोजगार होगा, कितना नहीं होगा, और सरकार की जो स्कीमें हैं उनसे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रोजगार के मामले में बढ़ोतरी होने वाली नहीं है।
और जैसे चल रहा है हमारा जो इस वक्त सिस्टम, यही चलेगा। रोजगार में कोई इजाफा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इस बजट पर मिला जुला रद्द अमल भी आ रहा है। हालांकि इस बजट से कितनी उम्मीदें एक तरह से पूरी होंगी ये देखने वाला भी होगा, और बड़ा दिलचस्प होगा मुस्तकबिल में देखना क्या वाकई में ये जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है वाकई में ये उम्मीदों का बजट होगा, वाकई में ये ड्रीम बजट है कि नहीं, और इससे वाकई में रोजगार पैदा होगा या नहीं, खवातीन और किसानों के मसले हल होंगे या नहीं, बेरोजगार या जो जवान है या जो नौजवान है उनके मसले हल होंगे या नहीं, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीके चौबे जी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। निहाल रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।